Prasad was there in the Leela Palace Hotel. So the finance minister has asked for advice. They say, any suggestions you have? So I think this government has an open mind. So that is why I took the liberty of only yesterday writing to her, giving her the reference of that you had asked for advice. So the government is open. But जो माँ का दूध है वो सिर्फ बच्चे के लिए होता है और किसी के लिए नहीं, और माँ और बच्चे से बड़ा कोई रिलेशनशिप है नहीं। पर माँ भी बच्चे को दूध जब तक नहीं देती जब तक बच्चा रोए ना। सो बच्चा कांट स्पीक, सो जब बच्चा रोता है तो उसको दूध मिलता है। तो हमें अपने हकों के लिए रोना पड़ेगा और हक मांगना पड़ेगा, और जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो उनको समझानी पड़ेगी, बिकॉज द वेयर ऑफ द शू नोज वेयर इट पिंचेस। ठीक है, जो आईएएस करके ब्यूरोक्रेट्स या आईआरएस करके ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, दे आर वर्किंग इन द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट, बट समटाइम्स दे डोंट अंडरस्टैंड आवर डिफिकल्टीज एंड आवर प्रॉब्लम्स। सो इट इज आवर ड्यूटी टू मेक देम अंडरस्टैंड। तो ये मुझे खराब लग रहा है कि जो आपको इधर उधर दौड़ना पड़ रहा है इस सेक्टर को, मतलब काफी बजट की पैसा डालने के लिए। सर जब से ये बीजेपी आए हैं 2014 से आए, इनको आप समझाते समझाते 2023 हो गए, तो अब कितना आप समझाएंगे इन लोग? नहीं, देखो ऐसा है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करता, पर 20 साल से मैं कोशिश कर रहा था ई वीजा के लिए और वीजा ऑन अराइवल के लिए। जैसे ही बीजेपी आई, अरुण जेटली, क्योंकि मैं भी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से होरा गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, तो मेरा दोस्त है पुराना, मेरे से जूनियर था, तो उसने मुझे बुलाया कि हम बजट पेश कर रहे हैं, तो बताओ हम टूरिज्म के लिए क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि भाई आप यू कैन, या तो सर उस ज़माने में जीएसटी तो था नहीं, मैंने कहा यू कैन एग्जेम्प्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग ऑन सर्विस टैक्स। कहते वो तो मैं करूँगा नहीं, क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब हमारे पास पैसे की कमी है। तो मैंने कहा फिर एक काम आप कर सकते हो, आप ई वीज़ा कर दो। तो कहता भाई ये तो होम मिनिस्ट्री का काम है, ई वीज़ा मैं कैसे कर सकता हूँ एज फाइनेंस मिनिस्टर। मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार वी आर वेरी क्लोज बिकॉज ही यूज्ड टू रिस्पेक्ट मी क्वाइट अ लॉट। तो मैंने कहा यार पैसे तो तूने देने हैं, कॉल सेंटर के लिए, इसके लिए, स्टाफ के लिए, ई वीज़ा का पूरा मैकेनिज्म हमें सेटअप करना पड़ेगा। तो देन ही अंडरस्टूड, उसने नोट कर लिया, एंड आफ्टर 2 days he called me up on my mobile and he said, Subhash, I've talked to the Prime Minister, I've talked to the Home Minister, and I'm going to announce e-visa in my budget. So this is how e-visa came. And when the Home Minister came to know, Rajnath Singh ji was the Home Minister and Dr. Bhayesh Sharma was the Tourism Minister. So they both requested me as ICO President. I hosted the event in Ashoka Hotel, and I think some of our friends are here. Mr. Mandiratta is here, he was there also. So we hosted the event in Ashoka Hotel, and I was sharing the stage with the Home Minister and the Tourism Minister, and it was in the BJP government that we announced e-visa. And today e-visa is a game changer. नहीं तो इतनी करप्शन थी हमारी एम्बेसीज में, जो दलाल इकट्ठे हो जाते थे, पैसे लेके वीजा कराते थे। सो दैट प्रैक्टिस हैज स्टॉप्ड। बट देखो कोई भी गवर्नमेंट हो, इंडस्ट्री जब तक शोर नहीं मचाती तो उसको कुछ नहीं मिलता। मैंने तो बच्चे और माँ का रिलेशनशिप बताया, उससे बड़ा कोई रिलेशनशिप है नहीं वर्ल्ड में, और बच्चों को भी रोना पड़ता है। तो आई डोंट माइंड, दैट इज व्हाट द चेंबर्स आर फॉर, that united we stand, divided we fall, and we are going to take up these issues very strongly. Thank you very much. Sir, can you explain something about the GST and TCS? See, GST, is goods and service tax. Now, earlier we used to have service tax, but this has been imposed now, and it is the state government's responsibility.
अब क्या है कि हर स्टेट में अलग अलग टैक्सेस हैं। जो फॉरेन टूरिस्ट आता है, वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैक्सेस एंड वी वांट टूरिज्म टू कम इन दी कॉन्करेंट लिस्ट, क्योंकि अभी ये है कि स्टेट गवर्नमेंट आर द मेन प्लेयर्स इन टूरिज्म। सो जो जीएसटी लगता है गुड्स के ऊपर, हम चाह रहे हैं कि जो फॉरेन टूरिस्ट आता है वो जो शॉपिंग करता है, आप में से जो भी सिंगापुर गया है या दुबई गए हैं, हाँ बहुत जितनी कंट्रीज हैं जो टूरिज्म पे डिपेंड करती हैं, वो जब एयरपोर्ट पे आते हैं तो एक जीएसटी रिफंड या टैक्स रिफंड काउंटर्स होते हैं, वहाँ पर वो एक फॉर्म मिलता है। जैसे आप कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम में आपने शॉपिंग करी तो वो आपका पासपोर्ट नंबर वगैरह के साथ एक फॉर्म स्टैम्प कर देते हैं। वो फॉर्म आपको लेके जाना होता है टू यू नो दैट काउंटर, और वो जो आपने टैक्स दिया है वो टैक्स आपको उसी टाइम रिफंड मिल जाता है। वो चेक भी करते हैं ताकि आप एज ए टूरिस्ट खरीद के किसी लोकल बंदे को तो नहीं वो चीज़ दे रहे और उसके ऊपर टैक्स रिफंड दे रहे हैं। सो यू हैव टू टेक बैक, बिकॉज यू नो as a policy you cannot export taxes, so this is something which is there. Dr. Goel, I am Harendra Garg from University Leading India. You have just explained the negative points of the budget, not even a single positive point in this. See, there are a lot of positive points. One more point on it. Then if there are more negative points, how are we going to face these challenges? There are a lot of positive points. No, I said in the beginning, आपने सुना नहीं ध्यान से। मैंने सुना, सारा सुना, लेकिन प्रेस रिलीज में कुछ भी नहीं है पॉजिटिव। नहीं, प्रेस रिलीज में ऐसा है कि जो मैं भी प्रेस क्लब का मेंबर हूँ, जितने हमारे प्रेस के जितने भी फ्रेंड्स हैं वो यही एडवाइस करते हैं कि भाई आप जो पॉइंट हाईलाइट करना चाहते हो ना उनको पॉइंट फॉर्म में दो। अगर ज़्यादा लंबी, अगर मैं 10 पेज का या 20 पेज का बजट आपको दे दूंगा तो कुछ नहीं आपने लिखना, नंबर 1। नंबर 2, पॉजिटिव पॉइंट्स सारे मिनिस्ट्री में भी, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और हर रोज उनकी वॉइस बढ़ी है। पीआईबी में भी उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं कि पॉजिटिव पॉइंट्स जो हैं बजट के वो ये हैं। आई रिपीट नहीं रिपीट करूँगा। एक तो नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, कम से कम 30-40 नए एयरपोर्ट्स का प्लान है। रोड्स के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि जब तक रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप होंगे टूरिज्म नहीं हो सकता। और तीसरा जो अच्छा पॉइंट है वो ये है लास्ट माइल कनेक्टिविटी। जो हमारे रिवर्स जो पहले नहीं यूज होते थे, अब रिवर्स यूज हो रहे हैं। मोदी जी ने अभी पीछे ब्रह्मपुत्रा के ऊपर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रूज को इनॉग्रेट कराया और 2-3 कंपनीज ने वाराणसी से कलकत्ता, वाराणसी और फिर कलकत्ता में भी सुंदरबंस का क्रूजेस है, रिवर क्रूजेस है। केरला में भी रिवर क्रूजेस है। तो कोस्टल क्रूजेस पे और रिवर क्रूजेस पे ये फोकस कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। और ओवरऑल मैंने मेंशन करा था अपनी स्पीच में, ओवरऑल टूरिज्म मिनिस्ट्री का बजट इन्होंने बढ़ाया है और जो टूरिज्म प्रमोशन का पैसा है वो घटा दिया है, क्योंकि दे आर क्लोजिंग डाउन ओवरसीज ऑफिसेस। तो मेरा सजेशन ये है कि इंडियन एम्बेसीज को वो करना चाह रहे हैं, तो इसमें मेरा सजेशन यही है कि भाई आप किसी भी चीज़ को क्लोज डाउन करने से पहले उसको ऑल्टरनेटिव खड़ा करना चाहिए, ठीक है। और आपको लोकल मार्केटिंग एजेंट्स अपॉइंट करने चाहिए, प्राइवेट कंपनियों को चाहे आप कर दें, क्योंकि एम्बेसीज में सिक्योरिटी इतनी है कि लोग जा नहीं सकते। वन ऑफ द रीजंस दैट दे आर गिविंग के जी हमने ओवरसीज प्रमोशन का बजट इसके कम